बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, कल रात से व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी बड़े एक्टिव थे और बड़ी जो है ना वो दुहाइयां दे रहे थे कि वो रात बड़ी मुश्किल है, कल रात इस्तीफा आ जाएगा, इस्तीफे की खबरें हैं, चीफ जस्टिस इस्तीफा दे देंगे, चीफ जस्टिस घर जा रहे हैं। मैंने नाज़रीन किराम दो खबरें कल आपको दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों हरफ ब हरफ सच साबित हुई हैं। पहले मैंने आपको कहा था कि चीफ जस्टिस कहीं नहीं जा रहे, चीफ जस्टिस डट गए हैं और पूरे निजाम के सामने डट गए हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऐसा ही किया है। फिर मैंने आपको कहा था कि बेंच टूट भी गया तो कोई मामला नहीं है, 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। मैंने कल की वीडियो में आपको कहा था कि अगर जस्टिस जमाल मंदोखेल भी अलग हो गए तो भी ये 3 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत करता रहेगा, क्योंकि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। ये उसी बेंच में से लोग अलग हो रहे हैं, तो जो है ना वो लोग कम होते हुए जो है ना वो 3 रुकनी तक भी अगर पहुंचा तो यही 3 जो जजेस हैं वो इस नए बेंच के अंदर भी जो है ना वो शामिल होंगे। आज ये भी हुआ है, लेकिन आज नाज़रीन आज खबरें इससे मुख्तलिफ है। ये तो चले एक हैपनिंग हो ही रही है। आज मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आखिरी कदम उठाया है और वो जितना प्रेशर डाला अंदर से बाहर से जो कुछ हुआ, नाज़रीन किराम वो लगता है कि इस पूरे प्रेशर के सामने जो है ना वो खड़े हो गए हैं। नंबर 1, चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या किया? ये 3 रुकनी बेंच जो आज बेंच टूटा, ये कैसे टूटा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने क्या कहा? फिर ये 3 रुकनी बेंच कैसे बना? जस्टिस जमाल मंदोखेल कल रात तक बात माने हुए थे, कल रात तक इस बेंच का हिस्सा होने में शामिल थे, फिर रातों रात क्या हुआ? जस्टिस काजी फैज ईसा को कैसे जो है ना वो चीफ जस्टिस ने जो है जवाब दिया, और अब आगे क्या होने वाला है? बहुत सारी चीजें जो है ना वो इस वक्त डिस्कस करने के लिए हैं। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। नाज़रीन किराम, आज सुबह जब बेंच आकर बैठा, बेंच के बैठने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से एक सर्कुलर जारी हुआ। उस सर्कुलर से तमाम उन लोगों को जो है ना वो जवाब मिल गया। ये जो व्हाट्सएप, मैं वो सर्कुलर शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए, मैं बार बार कल रात से कह रहा हूं, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी हैं जो कहीं से आई हुई फीड को खबर बना के चलाते हैं, जो पूरे प्रोपागेंडा में शामिल रहते हैं, जो अब किसी की ख्वाहिश को जो है ना वो खबर बनाकर पाकिस्तान में गोएबल की मिसाल से जो है ना वो प्रोपागेंडा मास्टर बन चुके हैं, अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि इन व्हाट्सएप ग्रुप वालों का बायकॉट किया जाए। और इनकी एक तो यह है कि इनको ट्विटर के ऊपर किसी किस्म की कोई रीच ना दें, कोई कमेंट ना करें, कोई लाइक ना करें, कोई जवाब ना दें, इन पे तनकीद भी ना करें। तनकीद भी आप इनको मेंशन करके करेंगे तो इनकी रीच में इजाफा होगा। अब अवाम को इन व्हाट्सएप ग्रुप वालों को बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि ये खबर देते ही नहीं है। मैंने कल रात भी आपको बताया था कि ये कहीं से आई हुई लाइन को कैसे टो करके जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप के आई हुई लाइन को टो करके जो है ना वो आगे खबरें चला देते हैं। तो लिहाजा इनका तो कम से कम बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि कल रात से जो शादियाने बजा रहे थे, चीफ जस्टिस गए, चीफ जस्टिस सुबह होते ही रात जो है ना वो चीफ जस्टिस मुश्किल से ही काटेंगे, सुबह उठते ही इस्तीफा दे देंगे। सुबह इस्तीफा का जवाब जस्टिस उमर बंदयाल की कोर्ट ने दिया। वो कैसे दिया? नाज़रीन किराम, एक सर्कुलर जारी हुआ। उस सर्कुलर ने बड़ा ही कमाल किया। उस सर्कुलर ने जो है ना वो बड़ी मजेदारी की। उसमें क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था, सुमोटो केस नंबर 4/2/2022 came up with the hearing before special bench on the 15/3/2023। जो कुछ उन्होंने कहा मैं आपको जो है ना उर्दू में बता देता हूं कि इस सर्कुलर को के अंदर जो है ना वो कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस में दरखास्त से हटकर फैसला दिया गया। सर्कुलर, हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस में अज खुद नोटिस की कार्रवाई की गई जो गैर कानूनी है। अब मामला समझिएगा। जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो ये हुक्मनामा तहरीर किया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद के साथ, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फैज ईसा के जो है ना वो सिग्नेचर्स थे, वो केस था ही नहीं। मतलब ये वो इस मामले तो बात ही नहीं हुई थी। मामला ये हुआ था कि हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी देने का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के वो बेंच तब्दील हुआ, इन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया, काफी रौला मचा, तो उसमें जो केस ही नहीं था उसके ऊपर इन्होंने फैसला दे दिया कि चीफ जस्टिस को जो है ना वो आज खुद नोटिस पे कोई भी केस जो है ना वो सुनना नहीं चाहिए। अब चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चीफ जस्टिस के मामले में जो कुछ कहा गया, काजी फैज ईसा ने
अज खुद नोटिस का इस्तेमाल किया, अज खुद नोटिस वाले मामले को मना करने के लिए बजाते खुद अज खुद नोटिस का इस्तेमाल कर गए। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज सिवाय चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस नहीं ले सकता, लिहाजा इसकी बुनियाद ही गैर कानूनी थी। लिहाजा जो अज खुद नोटिस जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिया वो कानूनी था ही नहीं। तो ये जो फैसला लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के उसके मुताबिक उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, क्योंकि वो एक गैर कानूनी आज खुद नोटिस पर लिया गया था। जस्टिस काजी फायज ईसा आज खुद नोटिस कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हाफिज़े कुरान वाले मामले के अंदर आपने ऑल टुगेदर जो है ना वो एक डिफरेंट फैसला दे दिया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर कह रहा है कि चूंकि चीफ जस्टिस 5 रुकनी लार्जर बेंच से पहले ये फैसला दे चुका है कि आज खुद नोटिस लेना सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज कैसे आज खुद नोटिस लेकर और फिर आज खुद नोटिस के मतलब आयरनी देखे क्या खुद आज खुद नोटिस लिया और आज खुद नोटिस के बारे में ही नाज़रीन इकराम उन्होंने ये फैसला दे दिया। अच्छा, अगली कहानी सुने। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का फैसला 2-1 के तनासुब से है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात इल्तवा केस के कल के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक 3 जजेस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस की समाअत जारी रखना। अच्छा, जो है ना वो जो इनका जो फैसला आया उसके ऊपर जो 3 जज थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने जो जस्टिस अमीनुद्दीन का वो वाला फैसला था कि हम केस उससे इख्तलाफ किया और कहा कि वो वाला फैसला इसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल जो है ना वो खामोश है। तो आज सर्कुलर से उन्होंने इस पूरे मामले को रिजेक्ट कर दिया। ये मेरे ख्याल से पहला बड़ा सुथरा जवाब है। ये पहला बड़ा जवाब जो है ना वो आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से दिया गया। फिर क्या हुआ नाज़रीन इकराम, मैंने कल आपको खबर दी थी कि यही 4 रुकनी बेंच जो है ना वो समाअत करेगा। तो 4 रुकनी बेंच आया, आके बैठा। अटॉर्नी जनरल कोई बात करना चाह रहे थे, तो अटॉर्नी जनरल ने जो है ना वो बात करने से पहले चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब आप रुकिए, इससे पहले जस्टिस जमाल मंदुखेल कोई बात करना चाहते हैं। तो जस्टिस जमाल मंदुखेल इस कार्रवाई से भी पहले कल की जो कार्रवाई थी नाज़रीन इकराम उसका ऑर्डर जारी हो चुका था। ठीक है, उसका ऑर्डर जारी हो गया था जिसमें 3 जजेस इख्तलाफ कर चुके थे जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से, यानी कि कल क्या जो कार्रवाई हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो चुका था। उसके नीचे एक छोटा सा इख्तलाफी नोट जस्टिस जमाल मंदुखेल ने लिखा और इन्होंने कहा जी मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया, शायद मैं काबिल नहीं हूं या मेरी राय अहमियत की हामिल नहीं है, लिहाजा मुझसे जो है ना वो कंसल्ट नहीं किया गया। तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जनाब मैं इस बेंच से अलग होता हूं। तो नाज़रीन इकराम आज दूसरी बार ये जो 4 रुकनी बेंच था, कल 5 रुकनी बेंच था वो टूटा, फिर अब 4 रुकनी बेंच टूट गया और अब बाकी रह गए 3। ये मामला याद रखिएगा 9 रुकनी बेंच से शुरू हुआ था। 9 जजेस इसके अंदर शामिल थे। पहले अलग हुए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी और अतर मिनल्ला, फिर 5 जजेस रह गए। इन 5 जजेस के अंदर जो है ना वो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन अलग हुए और आज जस्टिस जमाल मंदुखेल अलग हो गए। तो इसके बाद जो है वो नाज़रीन इकराम ये जो बेंच है ये टूट गया। चीफ जस्टिस ने यहां पर बड़ी अहम बात की। चीफ जस्टिस ने कहा हम अभी नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके कुछ ही देर में आ रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने एक बात और की जो बड़ी मजेदार थी। चीफ जस्टिस ने कहा कल रात तक जस्टिस जमाल मंदुखेल इस पे बेंच में शामिल होने पर रजामंद थे, लेकिन आज वो शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। यानी कि कल रात तक जस्टिस जमाल मंदुखेल माने हुए थे, तो फिर रातों रात ऐसा क्या हुआ, फिर रातों रात ऐसी क्या चीज हुई कि जस्टिस जमाल मंदुखेल आज बेंच से अलग हो गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जो है ना वो केस सुनने से माजरत कर ली। नाज़रीन इकराम इसके बाद लगता यह था कि चीफ जस्टिस यहाँ पर भी जो है ना वो अब पीछे हट जाएंगे, एक कदम पीछे हटेंगे और ये चीज़ वो मुतालबात मान लेंगे और ये हो जाएगा जो 2 मुतालबात सो कॉल्ड मुतालबात इनके कहने के मुताबिक चीफ जस्टिस को जो है ना वो भेजे गए थे। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा हम नया बेंच बनाकर आपको भी बताते हैं। तो नाज़रीन इकराम अभी 3 रुकनी नया बेंच बना दिया गया है। कौन सा? इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल हैं। इन 3 रुकनी बेंच ने नाज़रीन इकराम अभी समाअत जो है ना, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक समाअत शुरू नहीं हुई है। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो, आप तक पहुँचे, जब आप इसे सुन रहे हो तो समाअत शुरू हो चुकी हो। लेकिन ये 3 रुकनी बेंच उन तमाम लोगों को नाज़रीन इकराम जवाब है जो कल रात से तनकीद कर रहे थे कि चीफ जस्टिस प्रेशर के अंदर आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने एंड तक जाने का जो है ना वो
फैसला कर लिया है कि मैं अपने असूलों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे तारीख एक ऐसे शख्स के तौर पर याद ना करे जो कि कमज़ोर चीफ जस्टिस था, या तारीख मुझे एक ऐसे शख्स के तौर पर याद ना करे कि जिसने जो है ना वो जो डर के पीछे हट गया था। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला किया है कि वो इस मामले को एंड तक लेके जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अब ये बेंच जो है वो समाअत करेगा और कुछ ही देर में जो है ना वह समाअत का आगाज़ हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग हैं जैसे हामिद मीर साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच का फैसला कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? ये आपके ठट्ठे मूसे की अदालत का फैसला है। ठट्ठे मूसे की अदालत का फैसला भी मानना आपके ऊपर बाइंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म आप नहीं मानेंगे? इस मुल्क को अनार्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं? क्या इस मुल्क के अंदर कोई आइन, कोई कानून नामी कोई चीज रह गई है? कोई कानून है जो अब नई कैंपेन आप चला रहे हैं कि इस 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं माना जाएगा? जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला बेंच का 3 रुकनी फैसला मानने के ऊपर आप जो है ना वो डटे हुए हैं, वो माना जाए क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये क्या किसी जो है ना वो सेशन कोर्ट का फैसला है जिसमें चीफ जस्टिस बैठकर जो है ना वो फैसला दे रहे हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला है वो हलाल है और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला होगा वो हराम हो जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला है वो आइन की सरबुलंदी है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो फैसला है वो बांग्लादेश की अदालत से आएगा? वो क्या भारत की अदालत से आएगा? क्या नेपाल से फैसला आएगा? वो इसी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मैंने और आपने नहीं बनाया, सिस्टम ने बनाया है। इस अदालत के सिस्टम से वो बने हैं, वो कोई ऊपर से आके जो है ना वो नाफिज नहीं हुए हैं। लिहाजा मानना पड़ेगा, फैसला तो मानना पड़ेगा। इसके अलावा कोई मेरा नहीं ख्याल कोई भी जो है ना वो दूसरा ऑप्शन कोई नाज़रीन किराम बचता है। लिहाजा अब ये एक तारीखी समाअत जो है ना वो शुरू हो चुकी है। जो इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें आती हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।